आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं भैया? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो जी, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है बेटा? प्रॉपर वे में क्लास को सुन समझ पढ़ पा रहे हैं आप लोग? ऑल क्लियर, किसी बात में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बहुत बढ़िया। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे आप? टाइम एंड वर्क। एक हो गया, ठीक है जी। बच्चों, टाइम एंड वर्क टॉपिक में बेटा हम लोग 3 शीट को पूरी कर चुके हैं बेटा। 3 शीट हमारी कंप्लीट हो गई, 3 शीट हमने पूरी कर ली है और आज बच्चों हम शीट नंबर 4 को करने वाले हैं। और ये दोस्तों बहुत बहुत इजी, मैंने आपके लिए बोला, देखा था, कहां बोला भैया आपने? सत्यम भैया कहां बोला आपने मेरे लिए? संजय मेरे भाई, अब डाउट करना इस क्लास के लास्ट में। पहले हम शीट नंबर 4 को पढ़ना स्टार्ट कर लें, उसके बाद आप लास्ट में डाउट बोल दीजिएगा। वैसे आपके डाउट पूरे हो गए होंगे बेटा, सो गए नहीं? चलो बेटा, शीट नंबर 4 बेटा देखो, ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी शीट है। अगर आपने इससे पहले हमारी तीनों क्लास को पढ़ा हुआ है बेटा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शीट देखो। फर्स्ट वाली शीट में आपके बेसिक कंसेप्ट सारे हुए थे बेटा। बेसिक वाली शीट के बाद में आपने सेकंड वाली प्रोफाइल पढ़ी, क्लास पढ़ी, जिसमें आपने सवाल किए थे ऑल्टरनेट डेज वाले, जिनमें एकांतर क्रम पे काम होता है। और तीसरी शीट में बेटा आपने सवाल किए थे लेफ्ट द जॉब वाले, जिनमें लेफ्ट द जॉब का कंसेप्ट था, कोई व्यक्ति काम करने के बीच में लास्ट में कभी भी काम छोड़ देता है। तो 200 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। पिंटू भैया क्लास के लास्ट में बेटा मैं बता दूंगा शीट नंबर 3 का जो भी डाउट आएगा। शीट नंबर 4 के कुछ सवाल कर लो, उसके बाद हम आपको जो भी कोई डाउट इश्यू आएगा उसकी लास्ट में 10 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? शीट नंबर 4 को बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। देखो शीट नंबर 4 में ना बेटा मैंने आपको कुछ इजी प्रकार की बातें बताई हैं। आप लोग ये बात जानते हैं बेटा कि P और Q 2 लोग हैं। एक काम करने के लिए इनकी जो एफिशिएंसी है ना, ये 3:4 में है। तो बड़ी प्यारी सी बात है, डेट का रेशो हमेशा उल्टा आएगा, 4:3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बात बेटा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क ये मल्टीप्लाई होता है बेटा आपके एफिशिएंसी और डेज का। तो टोटल वर्क को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं बेटा, तो एफिशिएंसी का अनुपात अगर 3 से 4 करना पड़ेगा, तो डेज को 4 से 3 करना पड़ेगा। इसमें जो तरीका अपने काम आ रहा है वो कौन सा काम आ रहा है? A गुणा B इज इक्वल टू कांस्टेंट। परसेंटेज टॉपिक में ये तरीका आपको बताया गया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार आप ये सवालों पर अप्लाई करना और किस प्रकार चीजें आपकी क्लियर होंगी बेटा। जैसे सुनिएगा, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है। सुनो बेटा, ए किसी दिन में कार्य का आधा भाग कर सकता है। तो अगर मैं आपको पूछूं एफिशिएंसी की बात करूं बेटा, सुनो, ए तो एक दिन में काम का आधा भाग कर सकता है और बी उस काम को पूरा कर सकता है। तो एफिशिएंसी इनकी 1:2 में आ गई बच्चों। ए और बी की एफिशिएंसी 1:2 में आ गई कि ए तो केवल आधा ही काम कर सकता है और बी पूरा काम कर लेता है। तो बी डबल स्पीड में काम कर रहा है। अच्छा, सी के एक दिन के काम को बी आधे दिन में कर सकता है। मतलब सी के एक दिन का काम जो है बी एक दिन में उसका आधा कर सकता है। इनकी एफिशिएंसी भी 1:2 आ गई, इनकी एफिशिएंसी भी 1:2 आ गई। अगर मैं इन तीनों को मर्ज करूंगा बेटा, रेशियो में मर्ज करने की बात आप लोग जानते हैं, 1:2:4 उत्तर बन जाएगा, जैसा कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। बड़ी सिंपल, बड़ी बेसिक वाली जानकारी है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है बेटा? चलिए सुनो, अब देखो थोड़ी सी बात इससे एक कदम आगे लेकर चलते हैं। एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 4:3:6। ये एफिशिएंसी का अनुपात है। सी उस काम को 16 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब जो टोटल वर्क हमारा रहा होगा वो रहा होगा 16 गुणा 6, 96। तभी तो सी उसको 16 डेज में कर पा रहे हैं। हाँ, और इसी काम को ए और बी करेंगे, 13×7=91, 13 से ही 5/7 दिन में कर लेंगे बेटा। बताओ कहां आपको लग रहा है कि सवाल बड़े मुश्किल हैं? मैंने बताया ना, शीट नंबर 1, 2, 3 तीनों अगर आपने बिल्कुल आराम से पढ़ी है तो ये बहुत ही इजी है बेटा।
ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। देखो, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है बेटा, ये एफिशिएंसी का रेशो है। दोनों मिलकर काम को करते हैं 14 डेज में, तो इसका मतलब आपका जो टोटल वर्क रहा होगा वो 14 तिया 42 रहा होगा। ए ये काम करेगा तो 42/2 21 दिन में कर लेगा, 21 डेज में काम खत्म हो जाएगा। हाँ, और बी पूछे तो बी 42 दिन में करेगा। दोनों पूछे, दोनों 21 दिन में, सॉरी दोनों तो दिए हुए 14 डेज में करेंगे। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में करता है। देखो बेटा, ए का टाइम बी से दुगना है और ए उस काम को सी की तुलना में तिगुने समय में करता है। ये टाइम का रेशो है बच्चों, ये टाइम का रेशो है। तो आप मुझे बताओ, एफिशिएंसी के लिए मैं इसको 1/2, एफिशिएंसी के लिए 1/3 मान लूं। एफिशिएंसी का रेशो डेज का उल्टा आएगा। अगर मैं ए बी सी की आपसे पूछूं रेशो बता दो एफिशिएंसी का, तो आप कहना जी 1 2 3 बनेगा। तीनों मिलकर ये काम एक दिन में कर लेते हैं, टोटल वर्क रहा होगा 6। ए अकेला कर लेगा 6 दिन में। अरे आप भी ये सवाल कर पा रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही सॉल्व करवा रहा हूं, आप कह रहे हो ठीक है हो गया। अरे जितने बच्चे लाइव हैं सारे कमेंट करके तो बताओ कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये क्या सवाल सेम है क्या? 5 और 6 एकदम सेम। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है। बेटा एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी तिगुनी है, ठीक है। डेज, डेज का रेशो बनेगा 1/3, डेज का रेशो बनेगा 1/3। वह किसी काम को करने में बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ए के दिन 40 कम है बच्चों। वैल्यू सिस्टम से कर पाओगे, वैल्यू सिस्टम से कर पाओगे। 2 की वैल्यू अगर 40 है, 1 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 60, टोटल वर्क रहा होगा 60। देखो कैसे मर्जी कर लो, 20 दिन में 3 की एफिशिएंसी 60, 60 दिन में 1 की एफिशिएंसी 60, टोटल वर्क तो 60 ही आना है। दोनों मिलकर काम करेंगे, 15 दिन में काम खत्म, 15 डेज में गेम ओवर। वाह। पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है। पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है, 3:1। डेज का रेशो क्या बनेगा, 1:3। 48 दिन पहले करता है, ये 24 और ये 72 कर लोगे ना, वेरी गुड। टोटल वर्क रहा होगा 72, दोनों मिलकर करेंगे 18 डेज में काम खत्म। 10-10 सेकंड के सवाल है ये दोस्तों पेपर में इस प्रकार के सवाल आते हैं और ये 10-10 सेकंड के सवाल है, इनमें आपको बहुत ज्यादा कोई हाउला करने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, राजन एक काम को 4 दिन में कर सकता है, पिंटू इस काम को 6 दिन में कर सकता है, ये 12, ये 3 और ये 2, इतना तो बहुत इजी है। संतोष की कार्य क्षमता राजन से 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना। तो एक कोई संतोष भी है, इसकी कार्य क्षमता 1.5 गुना ज्यादा है, 4.5 है क्या? बताओ भैया, इसकी कार्य क्षमता 4.5 है। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर, तो 12 काम को अगर तीनों करेंगे तो 9.5 की एफिशिएंसी काम करेगी। आपने कहा सर काटेंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 और 5 से काटेंगे 19, एक सही 5/19 दिन आ जाएंगे। कितना आसान सवाल है। आपने थोड़े बहुत सवाल ट्राई किए क्या? हाँ बेटा, जय आपकी हैट हमें मिल गई बेटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और ए की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से तो डबल है और ए की एफिशिएंसी सी से ट्रिपल है। तो बच्चों आप मुझे बता दो, ए बी सी की एफिशिएंसी अगर ज्ञात करना चाहता हूं तो 6, 3 और 2 कहना पड़ेगा। तीनों मिलकर काम को 6 दिन में कर लेते हैं, 6 3 9 तो 11, 11 छिका 66 काम रहा होगा। सी अकेला करेगा तो 33 दिन में कर लेगा, 33 में कर लेगा खत्म काम। अरे जो तुमको बेसिक से लेकर अब तक पढ़ाता आया हूं वही तो कंसेप्ट चल रहे हैं ना बेटा, वही तो कंसेप्ट चल रहे हैं ना। टाइम एंड वर्क की जान है ये सवाल दोस्तों। सुनो, अमित भावना से 5 गुना कुशल है। अमित की एफिशिएंसी भावना से 5 गुना है और चंदन भावना द्वारा किए गए काम को पूरा करने के लिए लिए गए से आधे दिन लेता है। चंदन और भावना, चंदन जो डेज लेता है ना, डेज, वो भावना से आधे लेता है, 2:1। तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1 रहा होगा क्या? बताओ भाई। तो भावना इसमें भी 1 है
भावना इसमें भी 1 है, तो ए बी सी की बात करोगे 5 1 2 करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो तीनों लोग मिलकर एक दिन लेते हैं, तीनों लोग मिलकर, तो 5 2 7 और 8 काम रहा होगा टोटल। इसको कौन कौन करेगा? अमित और चंदन। अमित और चंदन करेंगे, 8/7 आंसर बनेगा। एक सही 1/7। अच्छा सॉरी, ये पूछा है कि अमित अकेला करेगा और चंदन अकेला करेगा तो डेज का डिफरेंस कितना आएगा। देखिए इस काम को अगर अमित करेगा तो 8/5 दिन में करेगा, चंदन करेगा तो 8/2 दिन में करेगा। बोलो बोलो, यही करना पड़ेगा। तो 4 - 8/5 करोगे, 20 - 8 12/5 आएगा। उत्तर आएगा जी डी वाला ऑप्शन। आपको डेज का डिफरेंस पूछा है कि चंदन काम अकेला करे और ये अगला पॉइंट अकेला करे तो उनका गैप कितना आएगा। अच्छा भाई आदित्य कह रहा है एक भी डाउट नहीं बचता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कर लोगे सवाल क्या ये वाला? तुम छोड़ दूं इसको मैं। ए बी से तिगुना कुशल तिगुना, ये एफिशिएंसी का रेशो है। डेज का रेशो क्या बनेगा? 1:3। 60 दिन कम लेता है, इसको कह लो 30, इसको कह लो 90। टोटल वर्क 90 है, 4 में डिवाइड कर लो, 22.5 उत्तर आ गया। मेरे हिसाब से ये सवाल करना 10 से लेकर 15 सेकंड के बीच की थ्योरी है। इस सवाल को करने में 10 से लेकर 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। इससे ऊपर का टाइम लगाओगे बेटा जानकारी व्यर्थ है। इससे ऊपर ये सवाल बेटा है नहीं। बताओ, हसनू एक काम कर सकता है 10 दिन में, मोना एक काम कर सकती है 15 दिन में। इधर लिख दिया 30, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 2। ऋतु की कार्य क्षमता, ऋतु की एफिशिएंसी हसनू से 1.5 गुना है, 4.5 है। ये तो रिपीट सवाल है, अभी हमने किया लगभग ऐसा ही सवाल। तीनों लोग काम करेंगे तो 9.5 दिन में काम करेंगे, ऊपर आ जाएगा 0। 60/19 आएगा दोस्तों, 60/19 आएगा तो 19 3 57, 3 सही 3/19 दिन आ जाएगा। एफिशिएंसी पर बेस कहानी चल रही है और अभी से क्या, जब से टॉपिक शुरू हुआ है तब से कहानी एफिशिएंसी पर चल रही है। सुनो भैया, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है, यानी इनकी अगर 2 है तो ए की 1 है। हमको सवाल कहता है बी और सी 5:4 में है। एक बात बताओ, सीधी सी बताओ मुझे, अगर मैं इसको 10 लिख लूं, इसको 8 लिख लूं, तो ये 18 और ये 9 बन गया क्या? अरे तुरंत ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये बताओ, तीनों मिलकर 120 दिन में कर लेते हैं, टोटल वर्क कितना रहा होगा? 9 और 18 27। सी अकेला करेगा, 8 से भाग कर लो, सी अकेला 8 से भाग कर लो, 15 8 120, 270 135 405 दिन आ गए बेटा। एक साल से ज्यादा टाइम लगाएगा ये काम करने में, बताओ कितना सा तो काम है। लो बेटा एक बात बताओ, देखो इस सवाल को तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो ऑप्शन से। कैसे? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो डेज का रेशो 1:2 बनना चाहिए क्या? 1:2 बोलो, डेज का रेशो 1:2 बनना चाहिए क्या? उत्तर आ गया बी, उत्तर आ गया बी क्या? और वैसे भी करोगे तो टोटल वर्क आएगा 42, तो एक आदमी करेगा 42 दिन में, एक करेगा 21 दिन में, खत्म। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? पहले 21 आएगा, बाद में 42 आएगा, सॉरी, पहले आएगा 21, उसके बाद आएगा 42। ए किसी काम को करने में बी से दुगना और बी से 3 गुना समय लेता है। बेटा देखो सीधी सी बात है यार, ए काम करने में बी से दुगना टाइम लेता है, दुगना टाइम। टाइम अगर दुगना लेता है तो एफिशिएंसी आधी है, और सी से 3 गुना टाइम लेता है तो एफिशिएंसी 1/3 है। तो एफिशिएंसी आ गई 1 2 3 में। तीनों मिलकर 2 दिन में कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, टोटल काम रहा होगा 12। तो ये करेगा 12 दिन में, और ये करेगा 6 दिन में, और ये करेगा 4 दिन में। अल्ले, जितना टाइम सवाल को पढ़ने में लगना है बस उतना ही लगना है, आगे तो सवाल अपने आप बन जाना है। बच्चों मैंने आपको 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के सवाल सारे करवाए हैं लगातार, बिना एक भी स्किप किए हुए। तो अब मैं ये मानता हूं कि थोड़ी बहुत चीजों को अब आप समझने का प्रयास करो। सुनो, ए और सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ए और सी अगर मिल जाते हैं ना तो ये बी से दुगना काम कर लेते हैं, मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है मिलाकर क्या बी से दुगनी आ जाती है क्या? और आगे पता क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है ए और बी अगर मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर सी से 3 गुना काम कर लेते हैं। ए और सी तो बी से दुगना काम कर लेते हैं और ए और बी सी से 3 गुना काम करते हैं। दोस्तों बताओ सवाल में क्या गड़बड़ है? इस सवाल में क्या बात नजर आ रही तुम्हें? रेशो को इक्वल करेंगे, बहुत बढ़िया। देखो इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इनमें तो जोड़ बन रहा है 3, इनमें बन रहा है 4। ये अच्छी बात थोड़ी है। इसका गुणा कर लेते हैं 3 से और इसका गुणा कर लेते हैं 4 से। अब बन गई बात। इसको लिखो 8, इसको 4, इसको 9, इसको 3। हो गया सवाल बेटा। सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 3, बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 4, तो ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी आएगी बताओ? ए की 5। तीनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में। 5 4 9 3 12, टोटल काम 144 रहा होगा। 144 काम को ए करेगा इतने दिन में, 144 काम को बी करेगा इतने दिन में, 144 काम को सी करेगा इतने दिन में। तीनों के डेज आ गए। ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ये पूरा पूरा कटना चाहिए 38 से। सही कह रहा हूं क्या? सॉरी 38 से नहीं, 4 या 12, 38 से ठीक है, 36 40 से कम है ना। और ये कटेगा पूरा पूरा 48 टाइम्स। ये लो, क्या कौन सा ऑप्शन है आपके लिए? बी ऑप्शन। तो मतलब कहानी चल रही है एफिशिएंसी वाली। आपने एफिशिएंसी का रेशियो बनाया तो टोटल वर्क हमें मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा तो इंडिविजुअल भी ज्ञात कर पाएंगे। आपने कहा जी 18 नंबर सवाल। बेटा मैं ये सवाल चाह रहा हूं स्किप करना, आप मुझे बताओ खुद से कर लोगे? यहां से एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा, 7 दिन में दोनों कर सकते हैं तो टोटल वर्क बन जाएगा और ए के डेज आप फाइंड कर लोगे। सुनो, निक्कू और निक्की दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। बेटा निक्कू की एफिशिएंसी को आप निक्कू मान लो, निक्की की एफिशिएंसी निक्की मान लो। दोनों लोग काम करते हैं तो 10 दिन में काम पूरा करते हैं, 10 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, अब आगे तुम्हें कंडीशन दी गई क्या? निक्कू अपनी कार्य क्षमता का आधा यूज करे, यानी निक्कू की एफिशिएंसी अगर केवल इतनी काम करे और निक्की की एफिशिएंसी 5 गुना काम करे, निक्की की एफिशिएंसी अगर 5 गुना काम करे तो यह 5 दिन में काम पूरा हो जाता है, 5 डेज में काम पूरा हो जाता है। आपको बोला ना कि निर्धारित समय के 50% में कर लेते हैं, यानी 5 दिन में काम कर लेते हैं। क्या बोलो बेटा, ये लाइन तुम्हें समझ में आई क्या? निक्कू निक्की अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 10 दिन लगते हैं। निक्कू एफिशिएंसी को हाफ कर दे, निक्की कर दे 5 गुना, तो बेटा 5 दिन लगते हैं। तो यहां बन गया 2। सही बात। अब मुझे बताओ, निक्कू माइनस बटा यहां आएगा तो इधर बनेगा 2 निक्कू, 3 निक्कू बटे 2 बचेगा क्या? अरे इधर बनेंगे 2 निक्कू, उसमें से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा। और यहां दोस्तों, यहां 5 में से 2 गए, 3 निक्की बनेगा। क्या बोलो बात समझ में आई? क्या बोलो बेटा, बात समझ में आई? थोड़ा उल्टा पलटी करना माइंड में किया करो। अब ऐसे नहीं है कि हर स्टेप लिख लिख के चला करो। क्या रश्मि ये स्टेप समझ में नहीं आया? वाह भाई, हमारी गलती है, मान लेते हैं। एक काम करो भैया, एक काम करो, इस 2 का अंदर गुणा कर दो। 2 का अंदर गुणा करोगे तो ये बन गया 2 निक्कू प्लस 2 निक्की बराबर निक्कू बटे 2 प्लस 5 निक्की। अब क्लियर हो गया क्या? अभी नहीं हुआ? अब क्लियर हो गया क्या? अभी भी नहीं हुआ? अभी निक्कू को इधर ले आओ, निक्की को वहां ले जाओ। अब निक्कू इधर आएगा, निक्की वहां जाएगी, तो 2 निक्कू माइनस निक्कू बटे 2 बराबर। लेकिन ऐसे अगर लिख लिख के करोगे सिलेक्शन नहीं होना। मेरी बात सुन लो बेटा, ये काम आपके माइंड में होना चाहिए, ये काम आपके दिमाग में होना चाहिए। इधर बनेगा 3 बटे 2 निक्कू। अरे अब तो हो गया क्या? अभी भी नहीं हुआ। और इधर बनेगा 3 निक्की, 3 से 3 कटा, 2 का यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 भी खत्म करो, हो गया सवाल। तो निक्कू और निक्की की एफिशिएंसी मैंने ज्ञात कर ली।
निक्कू और निक्की की एफिशिएंसी आ चुकी है 2:1। बेटा सीधी सी बात है, आपके सामने 2:1 की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम हो जाता है। इसका मतलब कि 30 काम रहा होगा, इसका मतलब 30 काम रहा होगा। और निक्की अकेला करेगा तो भैया 30 दिन लगाएगा पूरा। निक्की करेगा तो 30 दिन लगाएगा। अगर आप इसको ए भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ए मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वो नाम तुम्हें जानबूझकर देगा निक्कू निक्की, ताकि आपको परेशानी हो बेटा। ए बी की तुलना में आधा काम कर सकता है, ए बी की तुलना में आधा काम कर सकता है। एफिशिएंसी का रेशो ये बनेगा। सी ए और बी द्वारा मिलाकर किए गए काम का आधा काम कर पाता है, सी इनका भी आधा कर पाता है। तो बेटा इस सवाल में आप ए और बी को इक्वल करके सवाल कर लोगे। अरे इसको लिख लो 2 4, इसको लिख लो 6, इसको लिख लो 3, हो गया, हो ही गया बेटा। इसके बाद तो करना क्या है, टोटल काम सी अकेला 40 दिनों में कर पाता है, 120 काम रहा होगा। तीनों लोग करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 40/3 उत्तर आएगा, 13 सही 1/3। शीट के स्टार्टिंग के 20 सवाल डन। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक ही क्षमता सी की दुगनी है, तो एक ही क्षमता सी की दुगनी है, तो बी अकेला वो काम कितने दिन में कर पाएगा। दोस्तों एक बात मुझे बताना, ए और बी और सी ऐसे सवाल कर ले, है कोई दिक्कत नहीं है। इनके डेज का रेशो बेटा 4:5 बन रहा है, और एफिशिएंसी रेशो 5:4 बनेगा क्या, बताओ एक बार। हाँ, आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो सी की दुगनी है। देखो सवालों को समझा करो, लैंग्वेज को समझा करो। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मैं देख रहा था अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरे को सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो भाई अर्थमेटिक का सवाल कर ही नहीं पाएगा भाई। सवाल तभी कर सकता है जब आपको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, आप सवाल को पढ़ना सीख जाओ। पहला काम सवाल समझ में ही आना चाहिए बेटा कि क्या कहना चाहता है, तभी तो काम कर पाएंगे आगे। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये बात यहां तक का स्टेप आपको क्लियर है? ठीक है। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, ए और बी 5 है, बी और सी 4 है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। डिफरेंस ए और सी के कारण आया ना, डिफरेंस ए और सी के कारण आया ना, और ए और सी में 1 का डिफरेंस है। क्या बच्चों, ए और सी में 1 का डिफरेंस है ना, ए और सी में 1 का डिफरेंस है ना, और यहां भी देखो 1 का ही दिया हुआ है, तो बात डन हो गई। ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, और सी की एफिशिएंसी आ गई 1। खत्म हो गया सवाल, कंप्लीट। मैंने बोला बी, ए और बी काम करते हैं 12 दिनों में, 60 काम रहा होगा, बी अकेला 30 दिन में कर लेता, खत्म कहानी बेटा। सॉरी बी पूछा है क्या, बी पूछा है क्या, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, 3 से भाग दीजिएगा 20 डेज में। ज्यादा तेज करने के चक्कर में गलत कर दिया है। 21 नंबर का उत्तर आ गया बी सी। 22 नंबर सवाल, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, सी ए और बी द्वारा मिलाकर किए गए काम का आधा ही कर पाता है, सी अकेला 20 दिन में कर पाता है। बेटा सेम सवाल कर चुके हैं अपन, बताओ पढ़ के एक बार, सेम सवाल कर चुके हैं, कर लोगे आप? कल कहीं क्लास में लेके बताना प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो बोल दो बेटा मैं अभी कर लेता हूं। कल कहीं लेके बताना कि सर 22 नंबर सवाल करवाओ सर, आपने छोड़ दिया था बीच में। ए बी से दुगना टाइम लेता है, सी से तिगुना। पहली लाइन से ही एफिशिएंसी बन जाएगी, पहली लाइन से ही एफिशिएंसी बन जाएगी। ए बी और सी, ए बी से दुगना टाइम लेता है तो एफिशिएंसी बननी चाहिए 1:2, और सी से 3 गुना, ये टाइम एफिशिएंसी बन गई, खत्म खत्म। तीनों मिलकर करते हैं 7.5 दिन में, 15/2 दिन में काम कितना कर लेते हैं, 6 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम रहा होगा 45। ए अकेला 45 दिन में,
बी 22:30 में और सी 15 में। बेटा कल छुट्टी है भाई, अगली क्लास मंडे को आएगी। बैच वीक में 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे का ऑफ होता है। आसान सवाल है ये। अच्छा, ये कई बार क्या होता है बेटा, ये जेड जुड़ के चक्कर बच्चे फंस जाते हैं, जबकि फंसने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात समझो, एक काम का 6/7 भाग करके घंटे में, तो आप ए ना ए 6/7 भाग करता है 2 जेड घंटे में, तो ए बताओ पूरा काम, पूरा भाग कितने में करेगा? 2 जेड गुणा 7/6, यही तो करेगा। आप कहना जी 7Z/3 घंटे में करेगा, ए इस काम को इतने घंटे में काम कर सकता है। ठीक है। बी वर्क ट्वाइस एज फर्स्ट एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बेटा बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी इससे डबल है, तो वो कितने घंटे में? पॉइंट दिया गया, बी की एफिशिएंसी डबल दी गई है, हो जाएगा बेटा। बेटा बात आपको मिल जाएगी कि बी इस काम की कितने भाग करेगा, एफिशिएंसी डबल है। तो बी की एफिशिएंसी अगर डबल है तो ये 6/7 भाग काम करने में केवल लगाएगा जेड आवर। एफिशिएंसी दुगनी है तो टाइम आधा लगेगा। तो क्या करना है, शेष काम करवाना है। 1/7 भाग काम कब करवाएगा? तो कहना Z/6 आवर्स, Z/6 यानी कि 1/6 गुणा Z। दिक्कत नहीं, बड़ा ही आसान सवाल है ये तो। 26 नंबर सवाल छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए ना बेटा। दोनों मिलकर इस काम को 17 डेज में करते हैं। 17 तिया 51, 51/2, उत्तर आ गया 25.5। इसमें तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा, और बेटा एफिशिएंसी का अनुपात अगर पलट दोगे तो डेज का अनुपात आ जाएगा। समझो यार, ए किसी काम को करने में बी से गुना कुशल है, सी बी से दुगना कुशल है। ये साथ में कनेक्ट कर लो इसके। ये रेशो आया है किसका? एफिशिएंसी का। आपने कहा डेज का बता दो, तो बेटा डेज का इसको पलट दिया करो, 1/3, 1/1, 1/2। 6 से गुणा करोगे 2, 6, 3, 1। एफिशिएंसी का रेशो पलट के डेज का बनता है, और डेज का पलटकर एफिशिएंसी का बनता है। गंगा जमुना सरस्वती एक काम को एक दिन में कर सकते हैं। गंगा यमुना से 3 गुना कुशल है और वो इससे 2 गुना समय लेती है। तो बताओ कर पाओगे सवाल? एफिशिएंसी का रेशो बना दो, मामला खत्म। बी ए गुना कुशल है। सुनो बेटा, ए और बी में अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी 1:2 है। ए इस काम को कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। टोटल काम रहा होगा 15, टोटल काम कितना होगा 15। एक काम शुरू करता है, कुछ दिन बाद में बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है, ठीक है। इस काम को आरंभ से 11 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बेटा आप ये बताओ, 11 के 11 दिन ए तो काम करता ही रहा, ए ने काम शुरू किया और लास्ट तक ए तो काम पे लगा रहा, तो ए ने 11 डेज काम किया है। ए ने 11 डेज काम किया है, 11 डेज में 11 वर्क डन। बाकी का जो 4 काम होगा, 4 काम बेटा ये बता दो, ए और ये बाकी का 4 काम होगा बी ने किया होगा और उसने 2 दिन लगाए होंगे। तो आपने पूछा कि बी और ए ने कितने दिन साथ में काम किया था? 2 दिन। यार क्या आसान सवाल है, आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मतलब क्या कहानी दिमाग में फिट हो रही है या ऊपर से जा रही है, रफ्तार तेज चल रही है, क्या बात हो रही है? बेटा थोड़ा बता दिया करो भी हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए की कार्यक्षमता बी की 3/5 है। आसान सवाल है, तुम्हारा मूड सही कर दूं मैं, मेरे पास दवाई है चिंटू। ए की कार्यक्षमता बी की 3/5 है, यानी ये 5 है तो ये 3 है। ए 40 दिन में कर सकता है पूरा काम, 120 रहा होगा। बी करेगा 24 दिन में और ये 15 दिन में। उत्तर आ गया डी, खत्म। मतलब 10-10 सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं यार मैं, 10-10 सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं। ये सवाल तो पलक झपकते ही सॉल्व होने वाले हैं, बस पढ़ने में टाइम लगेगा, वही लगेगा।
एक ही कार्यक्षमता, ये बी का ये सी का ये, खत्म, खुद से करना। इसमें भी रेशो बनाओगे बेटा, ए और बी और सी का रेशो दिया हुआ है, चेक कर पाएंगे। 33 को पढ़ के बताओ, कर लोगे ट्राई? चिंटू मेरे पास आपकी एक भी हैट नहीं आई आज तक। जो बच्चे ये करते हैं ना हैट डेडिकेट, ये अपना डेडिकेशन शो करते हैं, दिखाते हैं डेडिकेशन अपना। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी हैट का। ए की कार्यक्षमता सी की 4 गुना है, ठीक है। ए और सी का टोटल बी का 3 गुना है, नहीं, खत्म खत्म खत्म। ए की कार्यक्षमता बी और सी का आधा है, बी ए और सी की 1/3 है। बेटा रेशो बनाओगे, रेशो बनाकर ए बी सी को इक्वल करोगे क्या? देखो ए की कार्यक्षमता बी और सी का हाफ है, बी की कार्यक्षमता ए और सी का 1/3 है। तो इसमें आपका काम क्या है? पहले एबीसी को इक्वल करना, पहले एबीसी को इक्वल करना, उसके बाद बात करेंगे आगे बेटा। है ये काम तो इधर 3 बन रहा है, इधर 4 बन रहा है, कर लेना 12। सौरभ भैया अभी डाउट का समय नहीं है बेटा, डाउट के टाइम पे डाउट लेंगे ना यार। क्या है बताओ? इस क्लास की बड़ी बेटा खास बात है कि इसमें ना हैंडराइज वगैरह बहुत कम ही आते हैं, जो कतई जो ही आते हैं ऐसे नहीं आते हैं। बताओ भैया। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर जी। सौरभ भैया बोलो, सुन पा रहा हूँ। सर हम ऐसे आपसे बात करने के लिए किए थे सर। ऐसे मत करो मेरे भाई यार, क्लास का सॉरी सर, मतलब मेरा दोस्त है ना सर, सब वो बोला था कब करना है डैश सुमित सर से बात करने के लिए, तो बस यही सर। अभी है भी नहीं वो मेरे साथ सर, मुझे लगा आप नहीं करेंगे। चलो बात हो गई है, धन्यवाद ना। थैंक यू सर, थैंक यू। बताओ, ये हैंडराइज फीचर में ऐसे करते हैं बालक हैं, ऐसे ही सर आपसे बात करने की। अरे मैं आपसे तो बात कर रहा हूँ भाई, पिछले 40 मिनट से बेटा बोल रहा हूँ, तो आपसे ही तो बात कर रहा हूँ। है मेरे सामने मेरा लैपटॉप स्क्रीन है, कैमरा है, लाइट है, पर बात तो मैं आपसे ही कर रहा हूँ ना बेटा। सुनो, ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता के बराबर है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले इस काम को 50 दिन में कर सकता है। सुनो, ए की कार्यक्षमता, हाँ बेटा कनिका बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कोई डाउट है? वैसे ही नहीं सर, मेरे को डाउट्स थे, मैंने आपसे पहले भी पूछे थे, आपने रिप्लाई किया पहले भी। आप क्लास को कंटिन्यू पढ़ रहे हो या कभी कभार घूमते हो? कंटिन्यू ही पढ़ रही हूँ। किस टॉपिक से? मैंने आपसे डाउट्स पूछे थे, तो आपने मेरे को बोला कि आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास। तो आप बताओ, आपने ज्वाइन कब से किया, किस टॉपिक से ज्वाइन किया आपने? नहीं मैंने आज नहीं सर, ये 2-3 दिन पहले की बात है। नहीं वही पूछ रहा हूँ, आपने इस वाले कोर्स में एनरोल कब से किया था? सर इस वाले कोर्स में तो मैं स्टार्टिंग से हूँ, मतलब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मिस कर रखा है थोड़ा स्टार्टिंग का, उसके बाद तो मैं सारी क्लासेस ले रही हूँ रेगुलर। ओके, सब समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है, पर सर मेरी थोड़ी मैथ्स वीक ही है। वो वीक है तो बड़ी इलाज कर रहे हैं बेटा। हाँ रीजनिंग की भी मैं आपकी सारी क्लासेस लेती हूँ, और मैथ्स की अब स्टार्ट किया मैंने। अपन ये जो आपसे जिनकी मैथ वीक है उसका तो इलाज कर रहे हैं, पर जब मैंने आपसे पहले डाउट्स पूछे थे तो आपने वो क्लियर भी नहीं किए थे सर। वो समय की कमी होगी बेटा। देखो मैं शीट के जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल है वो सारे करवाता हूँ पूरे, मतलब 95% क्वेश्चन क्लास में हो जाते हैं अपने, तो फिर कोई डाउट बचता ही नहीं बेटा उसमें। अगर आप क्लास सारी पढ़ोगे तो मतलब 95% शीट के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो ही जाते हैं बेटा। और फिर भी कोई रह जाए तो आप भेज देना, कोई लास्ट में देख लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जितने जो पूछते हैं डाउट बताओ, किसका डाउट क्या है क्या है, सारे डाउट पूछ के सारे सॉल्व करते हैं बेटा। आप देखना कोई डाउट कोई रहेगा नहीं, सारे डाउट नहीं सर आप वैसे तो क्लियर कर देते हो, पर उस दिन ना आपने मेरे को बोला कि बेटा आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, तो आप बीच में ऐसे क्लास में आ गए और अब आप ऐसे डाउट्स पूछ रहे हो। तो उस दिन लेट आए थे ना आप? हाँ मैं लेट आई थी उस दिन, मैं जानता हूँ बेटा, इसलिए मैंने बोला होगा, इसीलिए मैंने कहा होगा। तो वो फिर मेरे वो डाउट्स ऐसे ही रह गए और मेरी क्लियर नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे नेक्स्ट टाइम ना, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। हमें जानते हैं कोई लेट आए तो बेटा कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो, इस सवाल में क्या हुआ, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दे दिया और आगे ना डेज कह दिया कि ए और बी 10 दिन में, सी 50 दिन में। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, डेज से भी तो एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट तुम्हें अगला एफिशिएंसी दे दे तो बात ही क्या है, अगर डेज दे देगा तो भी ज्ञात कर लेंगे अपन तो। अब आप बताओ, ये मैंने 5-1 एफिशिएंसी निकाल ली, तो इसको 3-3 भी कह सकता हूं ना। इतना करते ही बेटा सवाल खत्म हो गया, इतना करते ही बेटा आपका सवाल डन हो गया। कर पाएंगे आप लोग? टोटल वर्क रहेगा 50, आपका उत्तर बनेगा बेटा ए ऑप्शन। 35 सवाल बेटा आप लोगों ने पूरे किए, देखो हंसते खेलते सवाल चल रहे हैं। 36 नंबर सवाल सारे पढ़ के बताओ, छोड़ दो सवाल, कर लोगे खुद से। ये शीट बड़ी आसान है ना दोस्तों, कुछ तो आपके पंख लग गए, उड़ते जा रहे हो, कह रहे वाह
मैथ्स ऐसे कर लेंगे मजाक मजाक में। बेटा कनिका कह रहे हैं कि हमारी मैथ बड़ी कमजोर है। बेटा जिनकी कमजोर है उन्हीं का तो इलाज कर रहा हूं। जिनको मैथ्स पूरी आती है बेटा उनको तो इलाज करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। 20 से 20% कम है ये 5 और 4, टोटल काम 40, बी करेगा 8 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ए की कार्यक्षमता बी का 50% है। ए और बी जितना काम करते हैं सी उनसे आधा काम करता है। देखो पहले ए और बी की एफिशिएंसी, उसके बाद में ए बी और सी की एफिशिएंसी कनेक्ट कीजिएगा, सवाल बन जाएगा। बताओ 38 नंबर कर पाओगे या बताऊं बेटा? वेरी गुड, होने चाहिए सवाल, डाउट आना नहीं चाहिए भाई साहब। ये लो भाई साहब, योगेश की कार्यक्षमता राजन से 25% ज्यादा है। तो 25% ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, ये 4 और ये 5 है। राजन इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम तो 80 रहा होगा। योगेश अकेला करेगा तो 16 डेज में कर लेगा। दोनों मिलकर करेंगे तो 8 सही 8/9 दिन में करेंगे। अरे मैंने कितने सवाल तुम्हें दिए हैं दोस्त, कितने सवाल तुम्हें दिए हैं, एफिशिएंसी पर बेस तुम्हें बता दिया। एक्सप्रेशन का तो मोल है बेटा जीवन में, और है क्या। ए की कार्यक्षमता बी से 25% कम है, यानी ये 4 है तो ये 3 है। बी की कार्यक्षमता सी से 20% ज्यादा है, ये 5 है तो ये 6 है। एक काम करते हैं, बी को इक्वल कर लेते हैं। एडवांस मैथ का बैच आएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। निवेदन है कि जो भी बच्चे बेटा एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, वो पहली क्लास से स्टार्ट कर लेना। उसमें तो गारंटी है, कोई अगर बीच में आता है तो वो समझ नहीं पाएगा। मैं तो जो स्लाइड बनवा रहा हूं ना उसकी, उस स्लाइड के ऊपर लिखवा रहा हूं साथ में कि कृपया पहली क्लास से देखें, बीच में ज्वाइन ना करें। वो हर स्लाइड पे लिखवाओ, मेरा मन कर रहा है ऐसे ऐसे। ए बी सी तीनों मिलकर 36 दिन में काम करते हैं। टोटल काम रहा होगा 12 9 21 और 10 31। बी अकेला करेगा 31 या 93 दिन में कर लेगा बेटा। चलो एक ब्रेक ले लें भैया, एक ब्रेक ले लें, उसके बाद नई कैटेगरी पढ़ेंगे। अब ये इस प्रकार के जो सेम ढर्रे के सवाल हैं उनको आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट मिलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। बस 10 मिनट हो रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, 41 नंबर की बात बनी क्या? 41 की बात बनी?
थोड़ी क्लास अपन कम टाइम के लिए पढ़ेंगे हैं। नहीं हो पाया। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, तो एबीसी तीनों कब करेंगे? बेटा एक बात बता दो, ए और बी, आप इस कार्यक्षमता का यूज करो ना, डेज का यूज करो एफिशिएंसी बनाने में। अरे डेज का रेशो कितना आ रहा है भाई? 6 से काटोगे 4 5, और एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा? 5 4। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी, ए और सी की एफिशिएंसी में 1 का अंतर है, जबकि सवाल कह रहा है ये रेशो ये है। तो आप मुझे बताओ, इसकी एफिशिएंसी 1.5 और इसकी एफिशिएंसी 0.5 आनी चाहिए क्या? आपने कहा सर कैसे पता लगा? भाई ए और सी में अंतर है 1 का, और रेशो में अंतर आ रहा है 2 का। तो अगर 1 2 की वैल्यू है, 3 की 1.5, 1 की आधा, तो इससे मैंने फाइंड कर ली। देखो ए की एफिशिएंसी आएगी 1.5, बी की एफिशिएंसी आएगी बेटा 3.5, और सी की एफिशिएंसी बनेगी 0.5। मैंने बोला ए और बी काम करते हैं 24 दिन में, 24 5 120, 120। और मैंने कहा ए बी सी तीनों मिलकर, तो तीनों मिलेंगे तो काम 3.5 और 4 5.5 दिन में होगा बेटा। ये लो जी, ऊपर 0 लगा दीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 240/11। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए ऑप्शन बनेगा, ए विल बी राइट आंसर। अरे वैल्यू सिस्टम का सवाल है भैया, वैल्यू सिस्टम की बात है। रेशो में बताया ना वैल्यू सिस्टम आपको, वैल्यू सिस्टम। अरे तुमको एक बात बताओ, तुमको एक बात नहीं समझ आ रही है। यहां मैं तुमको कह रहा हूं ए प्लस बी 5 आना चाहिए, और यहां मैं तुमको कह रहा हूं बी प्लस सी कितना आना चाहिए? 4। तो मेरे भाई बी तो इसमें भी है और बी तो इसमें भी है। अच्छा, एक का डिफरेंस आया, कैसे आया? एक का डिफरेंस तब आया कि ए और सी में एक का डिफरेंस रहा होगा। अरे ये ए और सी में तो एक का डिफरेंस रहा होगा ना। अरे समझो बात को यार, ए और सी में एक का डिफरेंस रहा होगा। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं मित्र, ये ए है और ये सी है। सवाल कहता ए की एफिशिएंसी सी की 3 गुनी है, रेशो 3 गुना है, 3 1 का है, लेकिन डिफरेंस तो 1 का है ना। तो कैसे बनाऊंगा? यहां बनेगा 1.5 और यहां बनेगा आधा। आपके सवाल का उत्तर बन गया डन। ये चीजों को कनेक्ट करना, दो जानकारियां दी है ना तो उनका यूज है। ऐसे फर्जीवाड़े में सवाल थोड़ी दिए तुम्हें। अगर 2 पॉइंट दिए गए, दोनों आपको इस्तेमाल करने हैं बेटा। सुनो, मान लो बेटा ए 1 घंटे में ए काम करता है, ए 7 घंटे डेली काम करता है और एक काम को 6 दिन में खत्म कर देता है। मतलब ये मान लूं क्या, ए अगर 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन में काम खत्म हो जाता है, और बी 7 घंटे काम करता है और 8 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी आएगी उनका अनुपात 4:3 बनेगा। दोनों मिलकर अगर डेली 8 घंटे काम करेंगे, देखो टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क रहा होगा आपका 4 गुना 7 गुना 6, चाहे तो एक ही से लो चाहे बी से कर लो। दोनों मिलकर काम करेंगे, 7 की एफिशिएंसी काम करेंगे और 8 घंटे पर डे काम करेंगे। तो डेज ज्ञात करने हैं, 7 से 7 काट दो, 4 से 8 काट दो, 3 दिन में काम खत्म, 3 दिन में बात कंप्लीट, 3 दिन में समय समाप्त। ए की एफिशिएंसी को ए मान लीजिए और बी की एफिशिएंसी को बी मान लीजिए, और बस एफिशिएंसी याद करनी है बेटा। एफिशिएंसी अगर निकल जाएगी तो सवाल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात सुनना, ए की एफिशिएंसी ए है, वो 5 घंटे में इतना काम करेगा और 8 दिन में इतना काम करेगा। बी उसी काम को 6 घंटे पर डे करके 10 दिन में खत्म कर लेता है। आपने इस चीज को सॉल्व किया, 8 5 40, 60, 40 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार। ए और बी की एफिशिएंसी बताओ, 3 2 बन गई क्या? ए और बी की एफिशिएंसी 3 2 बन गई क्या? अरे वाह मेरे दोस्त, अरे वाह, मेरी बात को समझो। टोटल वर्क कितना रहा होगा? 3 गुना 5 गुना 8 करोगे देखो तो भी 120 आएगा, 2 गुना 6 गुना 10 करो तो भी 120 आएगा। टोटल काम तो 120 हो गया। दोनों मिलकर काम करेंगे 5 की एफिशिएंसी से। डेज कितने लगाएंगे? 8 घंटे पर डे काम करेंगे, तो 5 8 कट गया, 3 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया दोस्तों। 3 days विल बी करेक्ट आंसर। हंसते खेलते बात खत्म, हंसते खेलते बात ओवर। कोई पॉइंट पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, या ऐसे ही हाँ हूं कर रहे हो? तेरा कब होगा प्रमोशन, कब होगा तेरा? करा दे, क्या हो जा, कर दे, कर दो फिर, क्या कर दे उन्होंने?
क्लास बस 5 मिनट और लेंगे बेटा, सिर्फ 5 मिनट पढ़ाएंगे आपको और ना। आज हम 5 बजे तक पढ़ेंगे। हमारे एक मित्र आए हुए बेटा मिलने के लिए, वो बेचारे 4 बजे आए थे और 4 से लेकर 5 बजे तक वेट कर रहे हैं बेटा। पेपर बना दिया हो? बेचारा मित्र आया तो 4 बजे था, 4 से लेकर अभी मेरी क्लास है, 1 घंटा वेट करो, उसके बाद अपन मिलते। बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? बेटा एक बात बताओ, आप स्लाइड को पढ़ते, फर्स्ट लाइन को देखो, मेरी बात समझो। बी ने क्या करा? बी, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, इसका बताऊंगा तुम्हें शॉर्ट ट्रिक, इजी तरीका सवाल करने का। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, यानी बी ने अगर 1 दिन का टाइम लिया है तो ए ने क्या बताओ 3/4 टाइम लिया है क्या? अरे बोलो 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 बोलो। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। देखो ये किस चीज का रेशो है? टाइम का। और दोस्तों वर्क, टोटल वर्क जो किया है ना, ए ने बी का आधा ही काम किया है, इतना ही काम किया है बस। क्या? अरे ए ने बी के 3/4 टाइम में, ए ने बी के 3/4 टाइम में उसका आधा ही काम किया है। अगर बी ने 2 काम करा है तो ए ने 1 ही काम करा है क्या? ये जो मैंने बात लिखी है ये तुम्हें समझ में आई क्या? है ना? अच्छा, इस टाइम के रेशो को क्या मैं 3/4 को काट के यहां पर 3 ये मान लूं? सब बताऊंगा, एक बार चलते जाओ, एक बार देखते जाओ। यानी बी ने 4 घंटे काम किया, बी ने 4 घंटे काम किया तो 2 काम कर दिया, मान लो 2 फीट की दीवार बना दी। ए ने 3 घंटे काम किया तो दीवार कितनी बनी बेटा? 3 फीट की, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मुझे ए को भी 2 काम करवाना होता, अगर मुझे ए को भी 2 काम करवाना होता तो ए को टाइम 6 लगता क्या? ए को टाइम 6 लगता क्या? देखो अब मैंने इनका वर्क तो करा इक्वल। वर्क अगर इक्वल होता है दोस्तों तो एफिशिएंसी का जो रेशो बनता है ना, वो टाइम के रेशो का उल्टा बनता है। बोलो इतनी बात क्लियर? हालांकि इतना सब जाने की बात नहीं है दोस्तों, इसका मैं तुम्हें इजी तरीका बताऊंगा, इसका तुम्हें आसान तरीका बताऊंगा। एक बार तुम बता दो यहां तक का स्टेप बाय स्टेप समझ में आया क्या? मैंने बिल्कुल इजी तरीके में इधर 3 लिखा, इधर 4 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा और तरीके से आपको बता दिया। दोनों मिलकर काम करते हैं 18 दिनों में, दोनों मिलकर काम करते हैं 18 दिनों में, तो 18 गुना 5 काम रहा होगा। बी अकेला करेगा तो क्या 30 दिन में कार्य समापन? 30 दिन में कार्य समापन हो जाएगा। ये तो इस सवाल का बेसिक मेथड हो गया बेटा, ये तो इस सवाल का बेसिक तरीका हो गया, रूट मेथड हो गया। रूट मेथड आपको आना चाहिए, इसके बिना तो काम बन नहीं पाएगा, इसके बिना तो बात हो नहीं पाएगी बेटा, इसके बिना तो रिजल्ट आ नहीं पाएगा। अब हम क्या करें सर जल्दी करने के लिए? तो मेरी बात को ध्यान से समझना, आप ए और बी लिखना, ए और बी। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 टाइम में, बी के 3/4 टाइम में ए आधा काम कर पाता है, ए आधा काम कर पाता है। ये बेटा फिक्स सवाल है। बी के 3/4 टाइम में, इधर लिखो 3/4, ए आधा काम कर पाता है, इधर लिखो 1/2, और बेटा ये आपका रेशो बन गया डायरेक्ट एफिशिएंसी का। कैसे बना मैंने ऊपर से तुम्हें करके बता दिया, अब डायरेक्ट तुम ये काम कर सकते हो। ये 2 से कटेगा और रेशो बनेगा 2:3, डायरेक्ट एक लाइन में हो गया। बी के 3/4 समय में ए आधा काम करता है। देखो तुम्हें अगले एग्जांपल से बात समझ में आएगी। ए बी है, मैं कहता हूं ए जितना समय लेता है उसका 1/4 समय लेता है बी, और काम करता है 2/5। दोनों मिलकर, समय सीमा समाप्त हो गई आज की, दोनों मिलकर इतने डेज में काम पूरा करते हैं। तो पृथक पृथक रूप से कब करेंगे? अब ये सेम तरीके पे आप करना। बेटा आप मुझे बताओ, आगे 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन में आप इस शीट के सारे सवाल ट्राई कर लाओगे क्या एक बार? सैटरडे और संडे का बेटा ऑफ रहेगा। 2 दिन में इस टॉपिक के जितने आपने 4 शीट को अब तक कर लिया, सारे सवाल देखो शीट नंबर 1, 2, 3 का रिपीट मार लेना, और 4 नंबर के 50 तक तो हो ही गए, और जितने आगे कर पाओ उतने कर लेना बेटा। जितने सवाल हो जाए उतने कर लेना, जो रह जाए उसकी छोड़ देना, बात कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन चेक कर लेंगे बेटा लेटर ऑन। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं बेटा अगली बार में, तब बात करेंगे आगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों,
जय हिंद, जय भारत।